Good morning students, this is Roshali Singh, your economics teacher. Welcome to online class. So students, now we will continue further in budget line. Budget line और price line, these two are synonymous. मीन्स कि आप एक को दूसरी की जगह यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बजट लाइन या फिर प्राइस लाइन दोनों एक ही चीज़ है। अब हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन के बारे में और जो प्राइसेस हम लेते हैं PX या PY की जो हमें मार्केट से मिली होती हैं। PX PY प्राइस ऑफ X कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी, ये हमें किसके द्वारा गिवन होती है? दीज आर गिवन बाय मार्केट। मार्केट में ये कमोडिटीज़ की ये प्राइसेस चल रही होती हैं। ओके, स्लोप ऑफ बजट लाइन या फिर कहें प्राइस लाइन इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, कि आप कितना x y को फॉरगिव करते हो x के लिए। ये कॉन्सेप्ट हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सिंपल हम एक डायग्राम के थ्रू इसे समझते हैं। इधर है हमारा गुड y, इधर है गुड x, ठीक। इधर हम यूनिट्स लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। इधर हम यूनिट्स लेते हैं 10, 20 एंड 30। ओके, नाउ ये है हमारी प्राइस लाइन या फिर बजट लाइन। नाउ सपोज हम यहाँ पे 30 यूनिट्स ले रहे हैं y की, तो हमें x की कितनी मिल रही है? ऑलमोस्ट 15 मिल रही है। ठीक है, हमने 10-10 का स्केल लिया है तो बीच में लाइन आ रही है तो हम 15 का ले रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है? हमें x ज़्यादा चाहिए, हमें x को ज़्यादा कंज्यूम करना है तो हमें y को हमें फॉरगॉन करना पड़ेगा, y को हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो हमने एक यूनिट यहाँ से हटा दी। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हम 10 यूनिट्स का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बट यहाँ हमें क्या सिर्फ 5 यूनिट्स हमें मिल रहे हैं y के ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा y है और हमारा जो x है इसमें क्या 2:1 का रेशियो है। कितने का रेशियो है? 2:1 का। हम 2 y के प्राइस में 1 x खरीद पा रहे हैं, यानी x हमारे लिए क्या है? x हमारे लिए महंगा है। जब y की हम 10 यूनिट्स छोड़ रहे हैं तब हमें x की 5 यूनिट्स मिल रही हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हमारे लिए यहाँ पे 2:1 का रेशियो आ रहा है। क्या कि प्राइस जो है PY अपॉन PX हमारा कितना है? 2:1, कि हम 2 y छोड़ेंगे। हमारा जो ये यहाँ पे रेशियो था क्या? डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, जो हमारा स्लोप है किसका? प्राइस लाइन का, कि हम क्या जब 2 y छोड़ेंगे तब हमें 1 x मिलेगा। x हमारे लिए क्या है? एक्सपेंसिव पड़ रहा है। जितने में हम 1 x खरीद रहे हैं उतने में हम 2 y खरीद सकते हैं। ओके, सिंपली ये क्या है हमारा? यहाँ पे 10 है, हम 10 यूनिट्स दिए, हमारा डेल्टा, हम इसको मैंने ऐसे डायरेक्ट लिख दिया। आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आपने 10 चेंजेस हुए y में और 5 हुए इसमें, तो 1/2, ये आपका 2:1 का रेशियो हो जाएगा। स्लोप हमारा बजट लाइन का हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट होगा, इसीलिए प्राइसेस क्या रहेंगे? हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, कि आपको 2 y छोड़ना ही पड़ेगा 1 x को पाने के लिए। ये कांस्टेंट क्यों होती हैं? क्योंकि मार्केट में यही प्राइसेस अवेलेबल होती हैं। प्राइसेस जो है मार्केट में गिवन है। नाउ हमारा बजट लाइन या हमारा जो है प्राइस लाइन, ये डाउनवर्ड्स क्यों होता है? डाउनवर्ड्स इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो है कंज्यूमर की इनकम और प्राइस जो है हमारे XY का वो दिया होता है, वो हमें गिवन होता है।
जो हमारी इनकम है वो इनकम हमारी क्या है, लिमिटेड है। इनकम हमारी एक सीमित है, जितनी इनकम है हमें उतने में ही दोनों ही कमोडिटीज़ का कंजम्पशन करना है। तो जो कंज्यूमर की इनकम है उसी हिसाब से उसे ऐसे ही दोनों गुड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसे दोनों ही चीज़ों का बेनिफिट मिल सके। तो किसी एक का बेनिफिट ज़्यादा पाने के लिए उसे दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, इसलिए हमारा बजट लाइन क्या होता है, डाउनवर्ड होता है, नीचे की तरफ स्लोपिंग होता है। तो क्यों होता है, क्यों, सिंपली कि आपको एक गुड ज़्यादा पाने के लिए आपको दूसरे गुड को सेक्रीफाइस करना होगा। बजट लाइन सिंपली शिफ्ट हो सकता है। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या फिर घटती है तो बजट लाइन हमारा शिफ्ट होगा, लेकिन प्राइसेस जो हैं कमोडिटी की वो क्या रहेंगी, फिक्स रहेंगी। जो प्राइस है PX हमारा या फिर PY है वो फिक्स्ड रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन क्या, जब हमारे कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाएगी तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा अपने लिए दूसरे ऑप्शंस भी उसके लिए अटेनेबल हो जाएंगे। मान लीजिए AB है हमारा, AB ये हमारी बजट लाइन है। अब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी CD पे, ठीक, क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हो गई। हमने देखा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि इधर के जो पॉइंट्स थे वो अनअटेनेबल थे इस इनकम के थ्रू। इस इनकम, इन दिस इनकम आपका जो क्या अटेनेबल है, जो भी कंज्यूमर के पास इनकम थी वो इसके बाहर नहीं जा सकता था, इस लाइन के बाहर उसके लिए अनअटेनेबल जो है एरिया था, उसे वो अटेंड नहीं कर सकता था। बट उसकी इनकम जब AB से CD पे गई तो उसके लिए बाहर का एरिया अटेनेबल हो गया। बट अगेन यहाँ पे ये एरिया अभी भी उसके लिए अटेनेबल नहीं है। सिंपली अगर हमारे कंज्यूमर की इनकम AB है और इससे उसकी इनकम घट गई तो हमारा जो प्राइस लाइन है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी लेफ्टवर्ड। हम इसको EF ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि क्या, अब बाहर के जो चीज़ें हैं वो उसके लिए अटेनेबल नहीं है, इधर की जो चीज़ें हो गई उसके लिए अटेनेबल नहीं है। अब इस बॉक्स के अंदर, इस ट्रायंगल के अंदर जो चीज़ें हैं वही उसके लिए अटेनेबल हैं। क्यों, क्योंकि उसकी इनकम घट गई है, उसकी इनकम डिक्रीज हो गई है। Now students, we will be discussing consumer equilibrium. हमने देखा इंडिफरेंस कर्व, हमने प्राइस लाइन एंड बजट लाइन देखी। नाउ अब हम देखते हैं कि इन दोनों ही सिचुएशंस को देखते हुए हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचेगा। इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है, एक ऑप्टिमम पॉइंट है जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। उस पॉइंट पे हमारा कंज्यूमर कैसे पहुंचेगा, क्या जो उसने चॉइसेस की है वो उसके लिए ऑप्टिमम होंगी। ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिस पे उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो अपने इक्विलिब्रियम पे रीच हो जाएगा कि अब अगर उस पॉइंट से वो इधर से उधर हुआ, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हुआ तो उसका इक्विलिब्रियम डिसबैलेंस हो जाएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिंपली मीन्स ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर की एक ऑप्टिमम चॉइस, एक मैक्सिमम चॉइस क्या है वो हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। इसके लिए दो कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ XY इज इक्वल्स टू PY अपॉन PX। ये कंडीशन हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। इस कंडीशन में ये सिग्निफाई करता है क्या, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये क्या करता है, सिग्निफाई स्लोप ऑफ बजट लाइन। इक्विलिब्रियम पे कब पहुंचेगा हमारा कंज्यूमर, जब हमारा MRS इज इक्वल्स टू PXY, मतलब एक ऐसी जगह, एक ऐसा पॉइंट जहां पे हमारा इंडिफरेंस कर्व इक्वल होगा किसके, हमारे बजट लाइन के।
इन दोनों का स्लोप एक जगह इक्वेट होगा, वो होगा क्या, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमारा ऑप्टिमम पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हमें क्या शो करेगा कि आप कितने विलिंग हैं किसी एक कमोडिटी को छोड़ के दूसरी कमोडिटी को पाने के लिए। हमने क्या देखा था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, कि आप कितने यूनिट वाई के फॉरगॉन करने के लिए तैयार हैं, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं आपने एक्स को पाने के लिए। और पी वाई अपॉन पी एक्स हमें क्या शो करता है कि मार्केट आपको कैसे अलाउ कर, पी वाई अपॉन पी एक्स हमें क्या शो करता है कि आप कैसे सब्सटीट्यूट करोगे, मार्केट आपको कितना अलाउ करता है एक गुड के बदले दूसरे गुड को सब्सटीट्यूट करने के लिए। यहाँ पे तो कंज्यूमर की विलिंगनेस है, कंज्यूमर यहाँ पे विलिंग करेगा, कितना वो छोड़ना चाहता है किसी गुड्स को, कितना वो किसी गुड को और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है। यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर की इच्छा है, बट यहाँ पे क्या, मार्केट की इच्छा है। मार्केट कितना आपको लिबर्टी देता है, मार्केट कितना आपको इस चीज़ की चॉइस देता है। क्यों, क्योंकि प्राइस क्या है, मार्केट द्वारा गिवन है, मार्केट में आपको प्राइसेस गिवन होते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे क्या, जो हमारा स्लोप है इंडिफरेंस कर्व का, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है कि कंज्यूमर एक गुड के बदले दूसरे गुड को कितना किस रेट पे सब्सटीट्यूट करेगा, वो कंज्यूमर की विलिंगनेस होगी। बट हियर द विलिंगनेस इज ऑफ मार्केट। मार्केट में मार्केट आपको कितना अलाउ करता है कि आप एक गुड के बदले दूसरे गुड को सब्सटीट्यूट करें। हमने देखा था प्राइस क्या था, एक्स का 2 रुपीज़ था और प्राइस था वाई का 1 रुपीज़। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। और इनकम कितनी है हमारे कंज्यूमर की, 60 रुपीज़। ओके, इधर हम स्केल लेंगे 10 गन का, 10, 20, 30, 40, 50 और ये रहा हमारा 60। इधर हम स्केल लेंगे 5 का, 5, 10, 20, सॉरी इधर हम स्केल लेंगे 5 का, 15, 20, 25 एंड इट विल बी 30। ये है हमारी बजट लाइन। अब कंज्यूमर क्या करेगा, ऐसा पॉइंट चूज करेगा, इधर हमने गुड वाई लिया है और इधर हम लेंगे गुड एक्स। अब इनकम क्या है हमारे कंज्यूमर की 60 और हमें प्राइस भी दिया हुआ है कि वाई का प्राइस कितना है पर यूनिट 1 रुपीज़ है और एक्स का प्राइस पर यूनिट कितना है, तो 2 रुपीज़ है। तो हम एक ऐसा पॉइंट चूज करेंगे जहाँ पे हम दोनों ही चीज़ें खरीद सकें। तो हम पॉइंट सर्च करेंगे, तो y तो हमारा 1 रुपये में है, बट हमारा 2 क्या है, हमारा x क्या है 2 रुपीज़ में है। तो हम क्या करेंगे, x की 15 यूनिट्स लेंगे और y की 30 यूनिट लेंगे। तो ऑब्वियसली 30 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 30 रुपीज़ के हो जाएगा हमारा y, और x क्या है हमारा 15 इंटू 2 हो जाएगा, दैट विल बी 30। तो हमारा क्या, हमें हमारी इनकम जो 60 रुपीज़ थी वो यूटिलाइज हो जाएगी। तो हम इसे एक डायग्राम से देखते हैं। हमने ये 30 का पॉइंट बनाया और ये 15 का। तो ये जो पॉइंट है E, ये है हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट। सॉरी मैं एक चीज़ बताना भूल गई, ये तो हमारी कंडीशन 1 थी, 1 ओके, कि MRS ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी वाई अपॉन पी एक्स होना चाहिए। बट हमारे पास एक और कंडीशन है कि इंडिफरेंस कर्व जो है हमारा वो कॉन्वेक्स होना चाहिए। कहाँ, एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। ओके, तो
हमने ये क्या, हमने तो प्राइसिंग का देख लिया। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स होना चाहिए। तो ये कर्व है हमारा इंडिफरेंस कर्व का, जो क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है एंड एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के पॉइंट को टच करते हुए ये कॉन्वेक्स है। ये क्या शो कर रहा है, ये लाइन है हमारी किसकी, पी वाई एंड पी एक्स की, पी वाई अपॉन पी एक्स की। बट ये कर्व क्या है हमारा, ये कर्व हमें शो करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमारा कंज्यूमर कितना विलिंग है एक गुड को पाने के लिए, वो दूसरे गुड को कितना फॉरगॉन करने के लिए, कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। अब जैसे ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। ये हो गई हमारी इक्विलिब्रियम की सिचुएशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। ये कॉन्सेप्ट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का हमें यही बताता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे कंज्यूमर और मार्केट दोनों क्या एक साथ इक्विलिब्रियम पे आएंगे। तो हमारा वो पॉइंट, ये पॉइंट ई है, जहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व है वो शो कर रहा है कि कंज्यूमर कितना y को फॉरगॉन करने के लिए तैयार है x को पाने के लिए, दैट इज 2:1। और हमारा जो प्राइस लेवल है, प्राइस भी शो हो रहा है कि प्राइस हमारी क्या है, दैट इज ऑल्सो 2:1। तो दोनों ही चीज़ें बराबर हैं। फॉर कितना जो है सेक्रीफाइस है वो भी बराबर है, और मार्केट कितना विलिंग है, मार्केट कितना आपको लिबर्टी दे रहा है, कितना आपको चॉइस दे रहा है, वो भी दोनों गुड्स के बीच सेक्रीफाइस का, कि आप कितना किस दाम पे खरीद सकते हैं, उस दोनों चीज़ें जब इक्वेट हो गई तो हमारा कंज्यूमर किस पे पहुंच गया, इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया। इस पॉइंट पे हमारा एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज मोर देन पी वाई अपॉन पी एक्स, ठीक है। यहाँ पे क्या, ये हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस ये दोनों ही नहीं है। हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, पी आर एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। अगर आप यहाँ पे हैं, आपका एम आर एस ऑफ एक्स वाई इज मोर देन पी एक्स अपॉन पी वाई है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो डाउनवर्ड मूव करेगा, और जो ये कॉन्वेक्सिटी है किसकी, इंडिफरेंस कर्व की, ये इंश्योर करेगी कि क्या हमारा जो है कंज्यूमर नीचे की तरफ बढ़े और हमारा एम आर एस फॉल होगा, गिरेगा, उसमें रेट कम होगा और फिर से ये इक्वेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारा एम आर एस जो है लेस देन है पी वाई अपॉन पी एक्स के, तब वो कैसे इक्वेट होगा, तो जो हमारा कंज्यूमर होगा वो अपवर्ड मूव करेगा बेटर सेटिस्फैक्शन के लिए, और कन्वेक्सिटी जो रहेगी ये इंश्योर करेगी कि वो मूव करे। हमारा जो धीरे धीरे जो एम आर एस होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा, ये बढ़ जाएगा, और फिर से क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो जाए, मतलब ज़्यादा, यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हो गया है, हम ज़्यादा सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं, और यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम हो गया है प्राइस के कंपैरिजन। तो जब ये सिचुएशन दोनों से हम उबर जाएंगे तो हम इक्विलिब्रियम में पहुँच जाएंगे, इक्विलिब्रियम के पास आ जाएंगे, हम अपने पॉइंट ई पे सस्टेन हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।